तर सूरत-हाल पर नाज़रीन आज का दिन बहुत अहम है। जी अगर पाकिस्तानी कौम की बात की जाए तो उनको इंतज़ार था आज के दिन का, जो कि इस वक्त इजलास काफ़ी मुतनाज़र रहा। कौमी असम्बली का ये इजलास, सुलवा इजलास, जिसपे कहा जाता रहा कि इजलास बुलाया जाएगा, इजलास की सदर मुमलिकत की जानिब से कॉल दी जाएगी या फिर नहीं, लेकिन फिल वक्त इजलास भी हो चुका है। इस वक्त कौमी असम्बली में तमाम तर रौनकें बहाल हैं, तमाम तर हलफ बर्दारी भी हो चुकी है, सब कुछ हुआ। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लग़ारी साहब। उनसे बातों का आगाज़ करते हैं। लग़ारी साहब, सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा अहम है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल भी आपने देखी, साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ। वो इजलास जिसको कहा जाता रहा कि इजलास नहीं होगा, क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक क्योस की सिचुएशन रही। आज की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत खुशअस्लूबी से ये मामला तय हुआ। सदर ममलिकत ने बिलाखिर उस समरी पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत आज का इजलास बुलाया गया था, और आज का इजलास बहरहाल तयशुदा था, होना था। और सदर ममलिकत ने जो आखिर में फ़ैसला किया, बहरहाल उसे ठीक दुरुस्त फ़ैसला कहा जाएगा। ताख़ीर की सूरत में या दस्तखत न करने की सूरत में भी वो सुन चुके थे कि कार्रवाई कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 6 के रिवोक करने की बातें हो रही थी कि जनाब वो सामने आ जाएगा तो फिर एक और मसला पैदा हो सकता था। शुक्र है कि उन्होंने दस्तखत किए और फिर उसके बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई पूरी हाउस की बहुत ही स्मूथली हुई। तमाम अरकान ने जो हल्फ उठाए, हल्फ बर्दारी के बाद ज़ाहिर इस दौरान में जो गर्मा गर्मी होती है, जो नारेबाजी होती है, वो एक रिवायती अंदाज़ है उसका। दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में, कांग्रेसेस में, डोमा के इजलास में, बड़े इजलास जहाँ दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास होता है, तो वहाँ इस तरह की सूरत हाल होती है। और वहाँ पर अरकान अपने जोश व खरोश का भी इजहार करते हैं, अपने वाबस्तगी का इजहार भी करते हैं, अपनी कमिटमेंट्स का इजहार भी करते हैं, और अपनी पार्टी एफिलिएशन का इजहार भी करते हैं, और अपने लोगों के साथ किए गए वादों को पूरे करने का आज़म का इजहार भी करते हैं। ये सारी सूरत हाल आज भी हुई है, और तमाम पार्टियों के अरकान में जोश पाया जाता था और उन्होंने बड़े जोश खरोश से पूरे अमल में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बहुत अच्छा था, बहुत काबिल दीद था। इक्का दुक्का जो नाखुशगवार चीज़ें होती हैं वो इस तरह के अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ऐवानों में ऐसा होता ही है। ये इस तरह का डिसिप्लिन जिसका हम तसव्वुर करते हैं कि जनाब कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का वो जो है सेटअप होगा, और उसके अंदर क्योंकि ये मुंतखब अरकान होते हैं और अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो इस तरह से इनके जज्बात का इजहार का भी अपना अपना तरीका होता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अच्छा हुआ, स्पीकर का इंतखाब हुआ और उसके बाद उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। अब वहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। एक मरहला जो है यहाँ पर कौमी असम्बली में भी पूरा हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजमूई तौर पर ये अच्छा रहा। जितनी तलखी, जितनी नाराज़गी, गुस्से या इस तरह की चीज़ों का इजहार की तवक्को की जा रही थी, वैसा नहीं हुआ है। लोगों ने एक बालिग नज़री का सबूत दिया है, एक मुनज़्ज़म कौम का सबूत दिया है। सियासी मामलात होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन ये जो पार्लिमानी रिवायात होती हैं इनका एक तसलसल होता है। पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखना एक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से शिकायत हुई हैं, लोगों की तरफ से कहा गया है, ऐवान में आने से पहले भी बाद में भी धांधली की शिकायत की गई, ये सारी शिकायत वजह होंगी और इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन रिवायात ये हैं कि कौमी असम्बली का इजलास होता है और उसके अंदर हल्फ बर्दारी होती है, वो तमाम अवामिल पूरे हुए और बहुत अच्छी तरीके से सलीके से पूरे हुए। बिल्कुल लग़ारी साहब, तमाम अवामिल तो पूरे हुए ही, लेकिन जैसे अभी से कबल भी आपने फरमाया कि ऐवान की ये खूबसूरती होती है कि नारेबाजी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।